तो बिहार में चुनाव से पहले ही सियासी पारा हाई है। कभी बीजेपी महागठबंधन सरकार पर निशाना साधती है तो कभी जेडीयू बीजेपी पर। लेकिन अब मामला कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया है, जिसके बाद जेडीयू बीजेपी पर हमलावर हो गई है और आज प्रदेश के हर जिले में पोल खोल अभियान चलाने जा रही है। तो जेडीयू के नेता आज बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोलने वाले हैं और बीजेपी के हर एजेंडे को लेकर पूरे बिहार में पोल खोल अभियान चलाएंगे। इसमें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। जेडीयू नेता आज पटना के गांधी मैदान के गांधी प्रतिमा के नीचे बीजेपी के खिलाफ धरने पर बैठेंगे और इस पोल खोल अभियान में आरक्षण समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरने वाली है। तो देखिए, बिहार में एक आरक्षण का मुद्दा पहले से भी लगातार सियासी मुद्दा रहा है। अब इसे लेकर आपको बता दें कि जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खेलेगी और आज पोल खोल अभियान। तो देखिए, कुल मिलाकर अगर बिहार की सियासत को आप समझे, एनडीए की सरकार थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है, महागठबंधन की सरकार है। ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा अगर चुनावी सरगर्मी आप कहीं देख रहे होंगे पूरे देश में तो बिहार में ही है। और यही तो वजह है कि देखिए, अमित शाह जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से स्ट्रेटजी बनाते हैं, 2 बार 1 महीने के अंदर बिहार का दौरा कर चुके हैं। तो जेडीयू भी लगातार देखिए हर मुद्दे को लेकर हमलावर है। लेकिन यहां पर खास तौर पर यह बात जरूर देखने को मिल रही है कि जेडीयू बनाम भारतीय जनता पार्टी ज्यादा हमलावर अब लगातार देखने को मिल रहा है और बयानबाजी भी वैसे ही देखने को मिल रही है। वहीं इस पर क्या कुछ कहा जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में क्या चर्चा हो रही है, आइए वो भी सुनते हैं। जब निशाने पर आ जाती है तो वो तुरंत पलटी मारती है और अपने विरोधी पार्टी पर आरोप लगाती है। तो हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी आरक्षण के समर्थन में हैं, आरजेडी भी आरक्षण के समर्थन में है। तो जो उनकी ये विचारधारा है उसके साथ हम लोग हैं। हम लोग आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी को अगर हम लोग दोषी मानते हैं तो हम लोग निश्चित रूप से कटघरा में खड़ा उनको करेंगे और पब्लिक तय करेगी कि भारतीय जनता पार्टी दोषी है या निर्दोष है। ये अब जनता के अदालत में अगर ले जाना चाहते हैं जदयू तो ले जाएं, अब जनता फैसला करेगी। तो कोई काम ही नहीं किया सिवाय हल्ला करने का, माहौल खराब करने का, समाज में लोगों को भड़काने के अलावा तो उनका दूसरा कोई काम ही नहीं है। यह सारा काम तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने, जिस अत्यंत पिछड़ा वर्ग को उन्होंने आगे लाने का काम किया और आज अलग होते ही यह अत्यंत पिछड़ा वर्ग पर इतना बड़ा जो है हमला हो गया है। और यह तो शुरुआत है, लेकिन हम लोग इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। उनका यह भ्रम फैलाना नहीं चलेगा। कहाँ हल्ला बोल करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ ना हल्ला बोले। जहाँ गए हैं अपराधियों के जमात चलाने, उसके खिलाफ ना हल्ला बोलना चाहिए। उनके खिलाफ जनता हल्ला बोल देगी। और रिजर्वेशन का जहाँ तक सवाल है, पिछड़ों, दलितों, अति पिछड़ों का, वो कर्पूरी जी के ज़माने से, जब कर्पूरी जी ने भी 27% रिजर्वेशन दिया था तो हमारे समर्थन से सरकार थी। अब जब बीजेपी और जेडीयू की राहें अलग अलग हो गई हैं तो दोनों दलों की तरफ से एक दूसरे पर इस ढंग के आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। कभी पोल खोल यात्रा होगी तो कभी समाज न्याय यात्रा, इस जैसी यात्राएं होंगी, तमाम तरह की यात्राएं चलेंगी अभी। लेकिन इन सब के बीच इन सारे दलों को ये देखना पड़ेगा कि बिहार के विकास के मुद्दे पर कम से कम राजनीति ना हो। बिहार जिस तरह से पिछड़ रहा है या बिहार जिस तरीके से अपराधियों की चंगुल में फंसता जा रहा है, बिहार की युवा अभी ही पलायन कर रहे हैं और यहाँ से कहीं और जा रहे हैं बेरोजगारी के वजह से। पोल तो खुल चुका है। आखिर जो अति पिछड़ों को आरक्षण दिया गया, कैसी प्रक्रिया अपनाई गई जिसे कोर्ट में चैलेंज करके उसे समाप्त कर दिया गया। उसके बाद अब सरकार कह रही है कि पोल खोलेंगे। अरे इससे तो आवश्यक ये है कि जो प्रक्रिया अपना करके संवैधानिक तरीके से आरक्षण फिर से बहाल किया जाए, इस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ पटना से संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके। रुपेंद्र, हालांकि आप पटना में मौजूद हैं, मौसम तो बदल रहा है, ठंड का एहसास हो रहा होगा आपको, लेकिन राजनीतिक पारा कुछ ज्यादा ही गर्म हो चुका है बिहार में।
देखिए, पटना में मौसम जो है करवट ले रहा है और कभी ठंड है तो कभी गर्मी है। कल तक ठंड थी, आज गर्मी दिख रही है। लेकिन बिहार की राजनीति कभी ठंडी पड़ने वाली नहीं है। बिहार की राजनीति में देखा जाए तो गर्मी ही गर्मी है और वो ठंडी नहीं होती है और गर्म होती जाती है। उसके तापमान और बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह से बिहार में उपचुनाव आपको हो रहे हैं और आगे के 2024 अभी बाकी है, लेकिन अभी से ही 2024 की गर्मी जो है वो देखने को मिल रही है। और आज जिस तरह से जेडीयू की जो है कार्यक्रम है, जेडीयू के जो आपको स्टेट लेवल के जो अधिकारी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये तमाम लोग जो हैं गांधी मैदान में जो हैं गांधी मैदान में बैठेंगे धरने पे। तो वहीं तो जेडीयू के तमाम जो अधिकारी हैं जिला स्तर के, वो लोग जो हैं जिला मुख्यालय पर बैठेंगे। पोल खोल की बात की जा रही है। अब देखना यह है कि कितनी पोल खोल जो है जेडीयू बीजेपी की कर पा रही है। लेकिन ये तो साफ दिख रहा है कि जिस तरह से अमित शाह ने पिछले 20 दिनों में 2 बार बिहार के यात्रा करते हैं और 2 बार जो है बिहार में आकर वो जिस तरह से माहौल बनाते हैं और बीजेपी माहौल बनाती है और एक तरह से ये बीजेपी जताना चाह रही है कि बीजेपी अभी कमज़ोर नहीं है, वो और मजबूत होकर आई है। तो उसके बाद जेडीयू को ये लग रहा है कि इसी तरह अमित शाह का जो है दौरा चलता रहा और इसी तरह, क्योंकि कई और दौरे होने वाले हैं अमित शाह के, कई और कार्यक्रम जो है अमित शाह के तय होने वाले हैं और उसमें अमित शाह लगातार आएंगे। तो जेडीयू देख रही है कि कहीं ना कहीं जो वोटर है वो वोटर जो है कंफ्यूज ना हो जाए जेडीयू के और जो है वो इधर उधर। बिल्कुल रुपेंद्र, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर नहले पे दहला चल रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अटैक करती है तो आप देख रहे हैं लगातार कि जेडीयू भी लगातार अटैकिंग मूड में। तो कुल मिलाकर वाकई बिहार की बात की जाए तो राजनीतिक पारा बहुत ज्यादा गर्म है। हालांकि पोल खोल अभियान का कितना इंपैक्ट होगा इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई।